अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाकया सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हजारों का एक बड़ा लश्कर लेकर खुद हजरत अली के सामने खड़ी थीं। इस जंग को इतिहास में जंग जमल या फिर बैटल ऑफ कैमल के नाम से जाना जाता है और यहीं से फर्स्ट मुस्लिम सिविल वार की शुरुआत हुई थी। यानी ऐसा पहली बार हुआ था कि जब मुसलमानों की तलवारें मुसलमानों के ही ऊपर उठ रही थी और दोनों ही एक दूसरे को कत्ल कर रहे थे। मगर अब सवाल तो यह भी है कि आखिर ऐसा भी क्या हुआ कि उस दौर में हजरत आयशा और हजरत अली जैसे लोगों को ही आपस में जंग करनी पड़ी। यह जंग क्यों, कैसे, कब हुई थी और इस जंग में क्या क्या हुआ और इस जंग का नतीजा क्या रहा, इन सभी चीजों को तफसील के साथ जानने की कोशिश करेंगे। प्यारे दोस्तों, तीसरे खलीफा हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद मदीने के हालात बेहद खराब हो चुके थे। बागियों ने पूरे मदीने पर कब्जा कर लिया था और अगले 3 दिनों तक हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जिस्म मुबारक को दफन तक नहीं होने दिया। मदीने में उस वक्त इस्लामी खिलाफ आधी दुनिया तक फैली हुई थी और इतनी बड़ी खिलाफत का इतने दिनों तक बिना खलीफा का रहना बहुत खतरनाक हो गया था। इसलिए मदीने के सरदार लोग इकट्ठा हुए और सबसे पहले हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास पहुंचे। उन्होंने उनसे दरख्वास्त की कि हालात बेहद खराब हो चुके हैं और खिलाफत को अब कोई मजबूत हाथ चाहिए। उन लोगों ने हजरत अली से दरख्वास्त किया कि वे मुसलमानों के खलीफा बन जाएं, लेकिन हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दिल उस वक्त बेहद दुखी था। उन्होंने कहा, तुम लोगों ने हालात को पहले की इस हद तक बिगाड़ दिया है कि खलीफा वक्त तक को कत्ल कर डाला है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह कहकर इनकार कर दिया कि इन हालात में खलीफा बनना किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है। मेरे लिए बेहतर यही होगा कि मैं अमीर के बजाय वजीर बनूं, यानी नीचे रहकर काम करूं। दरअसल हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पहले ही अंदाजा हो चुका था कि इन हालात में जो भी खलीफा बनेगा उस पर उंगलियां उठेंगी और उसे इल्जाम का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने खिलाफत की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। फिर लोग हजरत तलय रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास गए, लेकिन उन्होंने भी हालात की नाजुकता को देखते हुए खिलाफत संभालने से इनकार कर दिया। आखिरकार यह लोग दोबारा हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास लौटे और उनसे कहा कि हम जानते हैं कि हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं, लेकिन इस वक्त उम्मत को संभालने के लिए आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आप ही सबसे काबिल और हिकमत वाले हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आखिरकार खिलाफत की जिम्मेदारी लेने की हामी भर दी, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि तुम लोगों को मेरी बैत छुप कर नहीं बल्कि सबके सामने आकर करनी होगी। उस वक्त तक हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और उनके घर के गहरों की खबरें पूरी मुस्लिम दुनिया में फैल चुकी थी, जिससे माहौल और भी नाजुक हो गया था। प्यारे दोस्तों, वह हज का वक्त था और इसी वजह से उम्मत के मशहूर लोग मदीना में इकट्ठा हो चुके थे। जब हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बैत का वक्त आया तो सभी लोग मौजूद थे। सब ने मिलकर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खुलेआम बैत की और इस तरह वे इस्लाम के चौथे खलीफा बने। खलीफा बनने के बाद अब हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने 2 बड़े चैलेंज थे। पहला चैलेंज था मुस्लिम दुनिया के अलग अलग इलाकों में, खासकर मदीना में सियासी गड़बड़ी पैदा हो चुका था। हर जगह लोग परेशान थे और जगह जगह बगावत हो रही थी। उन सभी को खत्म करना और लोगों को एक बार फिर से खुश करना और साथ ही साथ पूरी मुस्लिम दुनिया में अमन कायम करना। जबकि जो दूसरा बड़ा चैलेंज था वह था हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कातलों को सजाएं देना। इसलिए खिलाफत को लेकर इस हालात को सुधारने के लिए हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने पुराने गवर्नर्स को अपनी पोजीशन से हटाकर नए गवर्नर्स भेजने का फैसला किया।
یہ فیصلے اس وقت اور بھی ضروری ہو گئے تھے کیونکہ پچھلے ماحول کی خرابی کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی، جس میں گورنر کی غلطیوں کا بھی بڑا ہاتھ تھا۔ کئی لوگ اپنے اپنے گورنر سے ناخوش تھے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بنا کسی بھید بھاؤ کے پرانے سارے گورنرز کو ہٹا کر نئے گورنرز بھیجنے شروع کر دیے۔ اس دوران حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لمبے سمے سے سیریا کے گورنر تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ہٹا کر سہیل ابن حنیف کو بھیجا تو معاویہ نے انہیں تبو کے علاقے میں روک لیا اور کہا، اگر آپ پرانے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر آئے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کسی اور کے حکم پر آئے ہیں تو واپس لوٹ جائیں۔ اتنا ہی نہیں، جب حضرت علی کی طرف سے پرسنلی ایک شخص کو شام کی اور تاکہ وہ حضرت امیر معاویہ سے خلیفہ کی بیعت لے لے، تو حضرت امیر معاویہ نے اس شخص کو شام میں ہی روک لیا اور انہوں نے حضرت عثمان غنی کا خون سے لت پت انگلی جو ان کو بچاتے کٹ گئی تھی، دونوں ہی چیزیں شام میں منگا لیں۔ پھر ان چیزوں کو لوگوں کو دکھا کر جوشیلی تقریریں کی گئیں، جس سے شام کے اندر انتقام کی آوازیں گونجنے لگیں۔ پھر جب وہ شخص کی جن کو حضرت علی نے پرسنلی شام کی طرف حضرت امیر معاویہ کی بیعت کے لیے روانہ کیا تھا، جب وہ شخص مدینہ لوٹا تو اس کے پاس حضرت امیر معاویہ کی طرف سے ایک خط تھا۔ اس میں کچھ بھی لکھا نہیں تھا سوائے اس کے کہ یہ خط حضرت علی کے لیے تھا۔ حضرت علی نے پوچھا کہ آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ جواب ملا کہ شام میں لگ بھگ 50 سے 60,000 لوگ بدلہ لینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ جب حضرت علی نے پوچھا کہ کس سے بدلہ لیں گے تو جواب ملا آپ سے۔ یہ سن کر حضرت علی سمجھ گئے کہ معاملہ بہت گمبھیر ہے۔ انہوں نے طے کیا کہ اب حضرت امیر معاویہ سے بات چیت کی بجائے طاقت سے نپٹا جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لینے کی مانگ کی جا رہی تھی، لیکن حضرت علی کا ماننا تھا کہ پہلے مدینہ اور پوری مسلم دنیا میں امن قائم کرنا ضروری ہے۔ حضرت علی نے بنا کسی ثبوت کے کسی پر کارروائی کرنے سے انکار کیا، کیونکہ یہ جلد بازی اور بنا جانکاری کے کرنا غلط تھا۔ ایسے میں اگر جلد بازی کی گئی تو حالات اور بھی خراب ہو سکتے تھے۔ تو پیارے دوستو، اب فائنلی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ کے خلاف طاقت کا استعمال کرنے کے لیے تیاری کر رہے تھے کہ تبھی اچانک سے ایک اور بڑا ٹرننگ پوائنٹ آیا۔ وہ ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی یعنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ویسے تو مدینہ میں ہی رہا کرتی تھیں لیکن حج کرنے کے لیے مکہ گئی ہوئی تھیں، جب وہ حج کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف واپس آ رہی تھیں تو راستے میں ہی ان کو یہ خبر ملی کہ مدینہ میں پچھلے کئی دنوں سے احتجاج چل رہا ہے اور حالات اتنے خراب ہو گئے کہ ان لوگوں نے ساری حدوں کو پار کرتے ہوئے خلیفہ وقت یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی شہید کر ڈالا۔ اب مدینے کے حالات حد سے زیادہ خراب ہیں، کیونکہ وہاں کے لوگوں نے کہنے کو تو حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنا لیا ہے، لیکن حضرت علی کا ان باغیوں پر کوئی بس نہیں چل پا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ حضرت عثمان کا قصاصین پورے مدینہ شہر پر قبضہ کر لیا ہے اور اسے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عائشہ کو نہ صرف بہت زیادہ دکھ ہوا بلکہ غصہ بھی آیا، اس لیے انہوں نے اب اپنا ارادہ بدلا اور مدینے کی بجائے واپس مکہ کی طرف پلٹ گئیں۔ مکہ میں آ کر حضرت عائشہ صدیقہ نے تقریر کی اور کہا کہ ساری حدیں اب پار ہو چکی ہیں اور وقت آ گیا ہے کہ ہم ان باغیوں کو سبق سکھائیں اور حضرت عثمان غنی کا بدلہ لیں۔ مکہ میں یہ سب کچھ چل ہی رہا تھا کہ تبھی دو اور بڑے صحابی حضرت طلحہ زبیر مدینہ سے مکہ پہنچ گئے۔ یہ وہی دونوں صحابی ہیں جن کے بارے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ حضرت علی کے بعد مدینہ میں سب سے زیادہ سینئر صحابی مانے جاتے تھے۔ اتنا ہی نہیں ان دونوں کی گنتی اسرائے مبصرہ میں بھی ہوتا ہے، یعنی ان 10 سب سے بڑے صحابہ میں جن کو جنت کی خوشخبری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ہی دے دی تھی۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر یہ لوگ مکہ کیوں آئے، باوجود اس کے کہ یہ لوگ تو شروعات ہی میں حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے اور ان کو خلیفہ مان چکے تھے۔ تو پیارے دوستو، معاملہ یہ ہوا تھا کہ یہ لوگ حضرت علی کے خلیفہ بننے کے کچھ وقت بعد ان کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ اب آپ خلیفہ بھی بن چکے ہیں، اب آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے بدلہ لیں۔ اس پر حضرت علی کا وہی جواب تھا کہ جب تک امن قائم نہیں ہو جاتا، حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے، بھلا بدلہ کیسے لیا جا سکتا ہے؟ دیکھو
देखो अभी तो सीरिया में भी हमारा गवर्नर नहीं चुना गया है, जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि वहां पर हजरत अमीर मुआविया ने अपनी शर्त के बलबूते पर हजरत अली की बैत करने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा मिस्र से भी रिपोर्ट्स पॉजिटिव नहीं आ रही थी। साथ ही साथ हजरत अली ने यह भी कहा कि मना में कैसे हालात हैं, यह तो आप लोग अपनी नजरों से देख ही सकती हैं। ऐसे हालात में भला हजरत उस्मान गनी के कातलों से बदला कैसे लिया जा सकता है। आखिर में जब इन दोनों सहाबा की हजरत अली से बात नहीं बनी, यानी जब यह आपस में इस मामले को लेकर सहमत नहीं हो सके, तो यह दोनों लोग भी मक्का चले गए और मक्का में आकर हजरत आयशा को यह खबर दी कि मदीने के हालात काफी खराब हो चुके हैं और हजरत अली का उन बागियों के ऊपर कोई भी बस नहीं चल रहा है और वह अभी हजरत उस्मान गनी के कातलों को सजा भी नहीं दे पा रहे हैं। इसके अलावा अब ऐसे बहुत सारे बनु उमय्या से जुड़े हुए गवर्नर्स थे जो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में गवर्नर्स की पोजीशन संभाला करते थे, लेकिन अब क्योंकि हजरत अली की तरफ से हटा दिए गए थे और उन्होंने हजरत अली की बैत भी कर ली थी, तो अब वह धीरे धीरे मक्का की तरफ वापस आ गए। यहाँ तक कि मरवान भी मक्का पहुंच गया, जो मदीना शहर में हजरत उस्मान गनी के दौर में एक तरह से उनके होम मिनिस्टर की पोजीशन संभाला करता था और उनके दौर में जो बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई थी उनमें से ज्यादातर चीजों का जिम्मेदार भी वही था। कुल मिलाकर इन लोगों के पास लगभग 900 से हजार के करीब फौज जमा हो चुकी थी और फिर उस फौज के निकलने का फैसला किया। वैसे पहले तो इन लोगों के साथ तमाम उम्मुल मोमिनीन यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीबियां भी चलने के लिए तैयार थीं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यह लश्कर मक्का से मदीना की तरफ जाने की बजाय बसरा की तरफ जा रहा है, तो उन लोगों ने फौरन जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि अगर बातचीत के जरिए से या फिर जंग के जरिए किसी भी तरीके से इस पूरे मसले का हल निकालना है, तो जाहिर है खलीफा वक्त हजरत अली या फिर जो मेन दुश्मन है यानी कि बागी वगैरह जिनको बलवा कहा जा रहा था, वह सब तो मदीना में मौजूद हैं, तो भला हम बसरा क्यों जा रहे हैं। बसरा के मक्का से दूरी हद से ज्यादा थी, जो लगभग 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा बनती है। अब यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने जाने से मना क्यों किया, यह भी दरअसल आगे आप लोगों को कुछ हद तक समझ में आ जाएगा। मामला यह हुआ कि जब यह फौज बसरा पहुंची तो वहां पर पहले से ही हजरत अली की तरफ से चुने गए गवर्नर हजरत उस्मान बिन हनीफ मौजूद थे। उन्होंने इन लोगों की फौज को बाहर ही रोक दिया और कहा कि जब तक खलीफा का हुक्म नहीं होगा मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता हूँ। नतीजा यह हुआ कि थोड़ी बहुत झड़प हुई और उसके बाद मक्का वाली फौज उन पर काबू पाने में कामयाब हो गई। इस गवर्नर को गिरफ्तार कर लिया गया और हजरत आयशा की फौज ने पूरी तरह से बसरा के इलाके पर फतेह हासिल कर लिया। यहाँ पर इन लोगों की तरफ से बहुत सारी जोशीली तकरीरें की गई और हजरत उस्मान गनी के बदले के बारे में खूब बातें की गईं, जिसकी वजह से अब बसरा के लोग जहां पहले से हजरत अली का बड़ा सपोर्ट हुआ करता था, 2 हिस्सों में बढ़ते चले गए। हालांकि अभी भी ज्यादातर लोग हजरत अली के ही फेवर में थे, लेकिन फिर भी एक बड़ी तादाद को यह लोग अपनी फौज में लाने में कामयाब हो गए। अब प्यारे दोस्तों, आगे मामला यह हुआ कि यह जो मक्का से बसरा की तरफ फौज आई थी, तो जाहिर है कि यह फौज तो खड़ी ही इस नारे के साथ हुई थी कि हमको हजरत उस्मान गनी के कातलों से बदला लेना है। तो जब इन लोगों ने बसरा में रहना शुरू किया, तो जाहिर है कि बसरा में भी कुछ ऐसे लोग थे जिनके बारे में सबको यह पता था कि यह हजरत उस्मान गनी के कत्ल में या फिर उनके खिलाफ जो माहौल खराब हुआ था उसमें शामिल थे, क्योंकि मदीना में जो बलबा इकट्ठा हुआ था वह मिस्र, बसरा, कूफा जैसे बहुत सारे इलाकों के थे। तो इसलिए जब इन लोगों ने बसरा में हजरत उस्मान गनी के कत्ल के बदले में कुछ लोगों को चुन चुनकर कत्ल करना शुरू किया, तो फौरन ही करीब 6000 वज़रा के नौजवान जो अभी कुछ दिन पहले ही इनको फौज में शामिल होने के लिए तैयार हुए थे, उनसे अलग हो गए। फिर बसरा में एक अमीर और असरदार इंसान भी ऐसा था जिसके बारे में सबको पता था कि वह हजरत उस्मान के कत्ल में शामिल था। इसलिए जब उसे टारगेट करने की कोशिश की गई, तो यह 6000 जो पहले सिर्फ इनसे अलग हुए थे, वह तो अब इन्हीं से जंग करने के लिए तैयार हो गए, जिसकी वजह से अब इन लोगों ने मसलियत के तहत कुछ वक्त के लिए सारे कदम उठाने से अपने कदमों को पीछे खींच लिया। दूसरी तरफ मदीना में मौजूद खलीफा वक्त यानी कि हजरत अली, जो पहले ही अमीर शाम यानी कि हजरत मुआविया से मुकाबला करने की तैयारी कर रहे थे, जब उन्हें यह खबर मिली कि मक्का से एक फौज जो इन 3 महान हस्तियों की लीडरशिप में थी बसरा की तरफ पहुंच गई है और वहां यह लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे हो गए हैं, तो उन्होंने अब शाम से लड़ने के बजाय पहले इस फौज से मुकाबला करने का फैसला किया। वह मदीना से फौरन
800 से 900 नौजवानों को लेकर निकले। रास्ते में लोग और भी मिलते रहे। 2-3 हजार के करीब यह फौज हो गई। अब जाहिर है यह अभी भी बसरा की फौज के मुकाबले में काफी कम थी, क्योंकि उनकी तादाद लगभग 10 हजार के करीब थी। इसलिए उन्होंने बसरा को बाईपास करके कूफा से कांटेक्ट किया और वहां पर अपने बेटे हजरत इमाम हसन और हजरत अम्मार इब्ने यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भेजा। उन्होंने कूफा में एक ऐसी असरदार तकरीर की कि फौरन 10 हजार के करीब फौज हजरत अली के साथ आकर जुड़ गई। इस तरह से अब यह दोनों फौज लगभग टक्कर की हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हजरत अली की तरफ से पहले सुलह को ही अहमियत दी गई। यानी उन्होंने सोचा कि अगर बातचीत से ही बात बन जाती है तो फिर इससे अच्छा क्या हो सकता है। उन्होंने कूफा से एक मशहूर सहाबी, जो अपने दौर में काफी मशहूर और ताकतवर कमांडर भी रहे थे, यानी हजरत काका बिन अमर, बातचीत करके समझौता करने में भी काफी माहिर माने जाते थे, उनको बुलाया और बातचीत के लिए बसरा की तरफ भेजा। वह सबसे पहले हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मिले और उनसे यही पूछा कि माँ, आप यहाँ पर क्यों आई हैं। इस पर उनका सिर्फ यही जवाब था कि हम उस्मान के लिए आए हैं, यानी हमें सिर्फ हजरत उस्मान के कातिलों से बदला चाहिए और कुछ भी नहीं। इस पर उन्होंने पूछा कि क्या आपको सिर्फ कसास उस्मान ही चाहिए। हजरत आयशा सिद्दीका का जवाब था कि हाँ, हमें सिर्फ यही चाहिए, बाकी हम भी तो सुलह पसंद ही लोग हैं और अमन चाहते हैं। इस पर फिर हजरत काका बिन अमर ने कहा, तो ठीक है, हजरत तलह और जुबैर को भी बुलवा लीजिए, एक साथ ही बैठकर बात हो जाएगी। उनके आने पर भी हजरत काका बिन अमर ने दोनों से यही सवाल किया कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। उनका भी वही जवाब था कि हमें सिर्फ और सिर्फ किसा से उस्मान से मतलब है, बाकी हमें कुछ भी नहीं। इस पर अब हजरत काका बिन अमर ने उन लोगों से पूछा कि अच्छा बताओ, आप लोगों की नजर में किसासियन कि हजरत अली को उनसे जंग करनी चाहिए। इस पर अब काका बिन अमर ने उनको अभी कुछ दिन पहले वाला उनका वही एक्सपीरियंस याद दिलाया कि जो उनके साथ बसरा में हुआ था। उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही जब आप लोगों ने सिर्फ 3-4 लोगों के ऊपर बसरा में हाथ डाला तो आपसे लगभग 6000 के करीब फौज अलग हो गई, और जब आपने यहाँ के एक मेन आदमी पर हाथ डाला तब तो वह 6000 के करीब फौज आपको मारने के लिए, आपसे लड़ने के लिए आमदा हो गई। तो अब आप क्या सोचते हैं कि हजरत अली कैसे बदला ले सकते हैं, जबकि वहां पर हजारों की तादाद में बहबागी लोग मौजूद हैं। न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि उन्होंने तो खुद हजरत अली और उनके शहर पर फतह हासिल कर रखा है। तो जब तक हालात इसके उल्टा नहीं हो जाते, यानी हजरत अली इन तमाम लोगों पर और इन तमाम हालातों पर गालिब नहीं आ जाते, तब तक हमको हिकमत के तहत किस्सा से उस्मान का इंतजार करना होगा। हजरत अल काका बिन अमर की यह तमाम बातें इन तीनों ही लोगों के दिलों में बैठ गईं और इनको यह पूरी बात अच्छी तरह से समझ आ गई। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उनसे पूछा कि हजरत अली का क्या ख्याल है। उन्होंने कहा कि उनका भी वही ख्याल है जो आपका है, यानी सुलह और मसलियत के तहत तमाम चीजें निपट जानी चाहिए और बाद में जब हम लोग गालिब आ जाएंगे, हालात पहले की तरह हो जाएंगे, तो फिर आराम से कातिलों से बदला लिया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों लगभग सुलह हो चुकी थी और हजरत अल काका बिन अमर यही खुशखबरी लेकर हजरत अली के पास पहुंचे और जब उन्होंने हजरत अली को ये तमाम बातें बताई तब उनको काफी खुशी हुई। मगर प्यारे दोस्तों, यहाँ पर परेशानी की बात यह थी कि इन दोनों ही फौजों में कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए थे जो खुद इन्हीं लोगों के, यानी कि मुसलमानों के दुश्मन थे। मिसाल के तौर पर हजरत अली की फौज में कुछ ऐसे लोग शामिल थे कि जो कातली उस्मान में शामिल थे, यानी कि हजरत उस्मान की शहादत में शामिल थे। लेकिन यह कौन थे यह किसी को भी नहीं पता था। जबकि दूसरी तरफ यानी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की फौज में, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, बनु के बहुत सारे लोग मौजूद थे और खासकर मरवान बिन हकम भी मौजूद था और यह एक बहुत ही खतरनाक इंसान था। तो अब इन दोनों ही तरह के लोगों को यकीन था कि अगर एक बार सुलह हो गई, सारा मामला ऐसे ही निपट गया और जंग नहीं हुई तो सारी आफत हमारे ही ऊपर टूटेगी। इसलिए इन लोगों ने यह ठान लिया कि जंग तो करवा के ही मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर हुआ यह कि आखिरी रात जब दोनों ही फौज अपने अपने कैंप्स में सो रही थी, इस इरादे के साथ कि सुबह होते ही हम लोग अपने अपने इलाकों में निकल जाएंगे, क्योंकि अब मामला निपट चुका है, तो अचानक से प्लानिंग के तहत दोनों ही ग्रुप से कुछ कुछ लोग निकले और आपस में जंग करना शुरू कर दी, यानी एक दूसरे के ऊपर धावा बोल दिया। नतीजा यह हुआ कि दोनों फौज चौंक कर घबरा कर उठी और तुरंत लड़ने लगी। इधर लोगों ने बोला कि उधर वालों ने धोखा से
धोखे से हमला कर दिया है और उधर वालों ने बोला कि इधर वालों ने हमको धोखा देकर हमारे ऊपर हमला कर दिया है। फिलहाल जंग की शुरुआत हो चुकी थी और रात के अंधेरे में ही हजारों मुसलमानों को शहीद कर डाला। अगले दिन सुबह हुई तो एक बार फिर से सही तरीके से जंग का माहौल तैयार हुआ और दोनों ही फौजों से भयानक जंग हुई। दोपहर के वक्त जाकर यह जंग उस वक्त तक थोड़ी थोड़ी थमी कि जब हजरत अली शेर खुदा घोड़े से दौड़ते हुए आए और अचानक उनकी नजर दूर मौजूद हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर पड़ी। उन्होंने उन्हें इशारे के साथ बुलाया और उनसे कहा कि आपको याद है कि एक बार हम लोग मदीना शहर में टहल रहे थे और आप मेरे कंधे पर हाथ रखकर टहल रहे थे। तभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे पूछा था कि ऐ जुबैर, क्या वाकई तुमको अली से बहुत ज्यादा मोहब्बत है? इस पर आपने कहा था कि हाँ, मुझको वाकई अली से मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है। इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि एक बार तुम अली से जंग करोगे मगर उस वक्त तुम हक पर नहीं होगे। ऐ जुबैर, क्या तुम्हें वह बातें याद है? यह सुनकर अचानक से हजरत जुबैर ने कहा कि हाँ, मुझे याद है। और इसके बाद जब उन्हें यह हदीस याद आ गई तो वह जंग वगैरह छोड़कर घोड़े पर सवार होकर अलग निकल गए। हजरत तलह जो उनसे सीनियर थे, उन्होंने जब यह सब कुछ देखा और तमाम चीजों से वाकिफ हुए तो वह भी जंग वगैरह छोड़कर बिल्कुल पीछे चले गए। इस तरह से जब दोनों ही आगे से हट चुके थे तो जंग धीमी होने लगी। लेकिन दोस्तों, तभी हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फौज का ही एक फौजी जिसका नाम जकार अमर बिन जरम उसने बताया है, वह पीछे से गया और उसने देखा कि हजरत जुबैर एक जगह पर नमाज पढ़ रहे हैं, वह सजदे की हालत में थे। तभी उसने तलवार के जरिए उनका सर कलम कर दिया और उनका सर और वह तलवार लेकर खुशी से हजरत अली के पास आया कि मुझको बहुत सारा इनाम मिलेगा कि मैंने तो सबसे बड़ा और मेन सिलसिलार को ही खत्म कर डाला। लेकिन जब हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह देखा तो गुस्से में खून खौल उठा। उन्होंने कहा कि तू खुशखबरी चाहता है, तुझे जहन्नम की खुशखबरी है। और फिर हजरत जुबैर की तलवार को बड़ी ही हसरत के साथ देखते हुए कहा, यह वही तलवार है जिससे न जाने कितनी बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डिफेंस किया है। सिर्फ हजरत जुबैर ही नहीं बल्कि हजरत तलह की भी इस जंग में शहादत हो गई थी। वह इस तरह से कि वही मरबान जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, उसने अपने चेहरे पर पूरे तरीके से रुमाल बांधा और फिर तीर मार कर उन्हें शहीद कर दिया। दोस्तों, जब हजरत तलह और हजरत जुबैर दोनों ही सिपहसालारों की शहादत हो गई तो उसके बाद हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खुद ही इस इरादे के साथ बाहर निकली कि अब मैं ही सुलह कर सकती हूँ, क्योंकि अब कोई भी चारा भी नहीं बचा था। लेकिन जब हजरत आयशा सिद्दीका ऊंट के ऊपर बैठकर मैदान में निकली तो उनके जो फौजी थे उनको यह लगा कि जब हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला खुद एक औरत हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, वह खुद ही मैदान में आ गई हैं, फिर हम तो एक मर्द और सिपाही हैं तो हमें तो कोई डर नहीं होना चाहिए। फिर क्या था, उन लोगों ने बहुत ही जोश के साथ लड़ना शुरू कर दिया और जंग एक बार फिर से चरम पर पहुंच गई। जिस ऊंट के ऊपर हजरत आयशा बैठी हुई थी, सिर्फ उसी ऊंट की हिफाजत की खातिर सैकड़ों मुसलमान शहीद हुए थे। आखिर में हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक रणनीति बनानी पड़ी थी। उन्होंने हुक्म दिया था कि सबसे पहले इस ऊंट को ही गिराओ, जब तक यह ऊंट नहीं गिरेगा जब तक जंग खत्म नहीं होगी। उस पर वार करके ऊंट को गिराया गया। हजरत आयशा सिद्दीका जब नीचे आई उसके बाद ही यह जंग खत्म हो गई। इसके बाद हजरत अली ने हजरत आयशा सिद्दीका से मुलाकात की, उनकी खैरियत पूछी कि उनको चोट वगैरह तो नहीं लगी है। फिर उनके ही भाई यानी कि मोहम्मद बिन अबू बकर को जो हजरत अली की तरफ से लड़ रहे थे, उनको यह हुक्म दिया कि अपनी बहन को फौरन बसरा में फला इंसान के घर पर ले जाकर ठहराएं और उसके बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो जाए तो जाहिर है फिर मदीना की तरफ निकल जाएं। 8 दिसंबर 656 ईस्वी और अगर इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से बात करूं तो हज 36 हिजरी में लड़ी गई। इस जंग में हजरत अली शेर खुदा की एक तरफा जीत हुई। जीतने के बाद हजरत अली ने फौरन ऐलान करवाया कि कोई भी इंसान जख्मी को कत्ल नहीं करेगा, भागने वाले का पीछा नहीं करेगा और जो माल यहाँ पर रह गया है उसको नहीं लूटेगा, बल्कि बाद में यह सारा माल इकट्ठा करवा के बसरा की जामा मस्जिद में पहुंचा दिया गया था और यह ऐलान करवा दिया गया था कि जिसका भी है वह अपना पहचान कर यहाँ से ले जा सकते हैं। हालांकि प्यारे दोस्तों, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बहुत सारे चाहने वाले उनके इस हुक्म से नाराज भी थे और यहाँ तक कि बहुत सारे लोग तो हद पार करते हुए खारी तक बन गए थे। फिलहाल इतना समझिए कि हजरत अली ने मुखालफत के बावजूद भी अपने इस फैसले को इसलिए नहीं बदला क्योंकि उनका कहना था कि यह जो जंग थी यह किसी दुश्मन से नहीं थी बल्कि मुसलमानों से ही थी। अब प्यारे दोस्तों, क्योंकि इस जंग में हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक ऊंट पर सवार थी, इसी वजह से इस जंग को जंग जमल या फिर बैटल ऑफ कैमल के नाम से जाना जाता है।